चटपटी मसालेदार खिले खिले चावलों के साथ हमारी आलू की तहरी तैयार है। बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनी है। यही वजह है कि लोग इसे छोटी बिरयानी भी कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार तहरी को किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाहीन है और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसाले वाली आलू की तहरी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं। आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं। आलू को इतने बड़े टुकड़ों में काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू की तहरी बनाने के लिए मैंने पतीली में आधा कप तेल डाल दिया है और तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। मैंने एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची है, 3-4 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। लीजिए जी, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इसके साथ ही हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन तहरी जो है थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। 2 चाय के चम्मच भरकर ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। बहुत बेसिक मसाले इसके अंदर जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। 1.5 चाय का चम्मच ही भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक को हम बाद में चख भी लेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले हमारे जले ना। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटर जो है मसाले का हिस्सा बन जाए और तेल मसाले से अलग हो जाए। तो इसमें मुझे 7-8 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। मैंने 2-3 दफ़ा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर कर मसाले को भुना है। अब हमने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। आलू का पानी मैंने फेंक दिया है। 1 मिनट तक हमने आलू भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह हमारी ताहरी का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आलू को मैंने मसाले के साथ 1 मिनट तक भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी अभी आपने नहीं डालना है। इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढक कर जो है 6-7 मिनट तक पका लेना है। आलू को पकते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। जो पानी हमने डाला था वह पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। आप देख सकते हैं तेल इससे अलग हो गया है। इस वक्त हमारे आलू जो है तकरीबन 80 से 90% तक गल जाते हैं। इस वक्त हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी भरकर पुदीना शामिल कर दिया है। पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है और 3-4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नापकर हमने 4 कप पानी डालना है। यानी कि जितने हमारे चावल हैं उतने उससे डबल हमने पानी शामिल करना होता है। तो आप भी चावल हमेशा किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो लीजिए जी, ये मैं चौथा कप भर रही हूँ। देखें कितनी आसानी हो गई मुझे पानी डालने में। मैंने पूरे 4 कप पानी शामिल कर दिया है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हमने पानी में नमक चखना है। इसलिए कि अगर पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बराबर होगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल सही है।
तो अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है और इसे आधे घंटे के लिए मैंने भिगो लिया था। हल्के हाथों से हमने इन चावलों को मिक्स कर लेना है, इसलिए कि भीगे हुए चावल हैं, टूटने का डर रहता है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर ढककर जो है 6-7 मिनट तक पका लूँगी, ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं और देखिए जी, जो हमने पानी डाला था चावलों का वो तकरीबन खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके नीचे में अभी पानी मौजूद है। तो अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे 8 से 10 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों में दम आ गया है और माशाल्लाह बहुत ही खिले खिली हमारी तहरी तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चटपटी मसालेदार हमारे आलू की तहरी तैयार है। बहुत मज़े की ये तहरी बनी है। जो भी इसे एक दफ़ा बनाएगा वो उसे बार बार बनाना पसंद करेगा, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तहरी के साथ आपने ये कचूमर सलाद और रायता ज़रूर बनाना है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।